हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड टॉपिक है चर राशियों का गुणनखंड यानी कि सेकंड प्रकार। सेकंड प्रकार हमारा क्या है? द्विघाती त्रिपद व्यंजक। पहला प्रकार हमने आपको पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है और ये हमारा सेकंड प्रकार है, तो ये हमारा सेकंड वीडियो है, तो इसको आप ठीक से देखें। आइए देखते हैं द्विघाती त्रिपद व्यंजक का गुणनखंड कैसे करते हैं। पहले हम ये देखें कि द्विघाती त्रिपद व्यंजक कहते किसे हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास त्रिपद मीन्स 3 पद होते हैं और द्विघाती मीन्स जिसका घात 2 हो। द्विघाती मतलब इसका घात 2, त्रिपद मीन्स जिसका पद 3 हो, व्यंजक मीन्स समूह। तो व्यंजक x² + bx + c के रूप में है, तो इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए c के ऐसे 2 गुणनखंड करते हैं जिनका बीजीय योग अथवा अंतर b के बराबर हो। तो इसके फैक्टर हम कैसे करते हैं, तो उसको हमने स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया हुआ है, तो आप स्टेप को क्लियरली इसको समझेंगे और देखेंगे। तो हमने आपको बता रखा है कि द्विघाती त्रिपद व्यंजक किसको कहते हैं। इसमें हमारे 3 पद होते हैं, उसको त्रिपद बोलते हैं, और जिसका घात 2 होता है उसको द्विघाती बोलते हैं। और व्यंजक के बारे में मैंने आपको बता रखा है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जो पदों का समूह होता है उसे हम कहते हैं व्यंजक। अब देखते हैं इसके फैक्टर हम कैसे करते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप में आपको बताया हुआ है, जो हमारा सी है, ये हमारा एक व्यंजक ले लिया हमने, जो हमारा सी है, तो सी के हमको गुणनखंड करने होते हैं। जब सी के हम गुणनखंड करते हैं तो हमें पी व क्यू प्राप्त होता है। पी व क्यू प्राप्त होता है। जो पी और क्यू होता है उसका योगफल लेते हैं या फिर उसका अंतर लेते हैं, जो हमारा बी के बराबर होता है। जो सी है इसके हम गुणनखंड करेंगे, जो पी व क्यू के रूप में प्राप्त होंगे, और फिर जो P व Q है उसका योगफल या अंतर जो हमारा B के बराबर हो। ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट को क्या करना होता है, जो P व Q जो हमको प्राप्त हुआ है वो हमारा BX के रूप में होगा, मीन्स PX + QX रूप में प्राप्त होगा, या PX - QX के रूप में प्राप्त होगा। तो ये हमारा सेकेंड रूप हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारे 3 पद हैं, जब b को हम p + q या p - q के रूप में लिखेंगे तो हमें 4 पद प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हमको 4 पद प्राप्त होते हैं। जो 4 पद हमको प्राप्त होते हैं तो उसका हम 2 समूह बना लेते हैं, 2 पदों का एक समूह बना लेते हैं। ये मेरा थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, दोनों समूहों से साब गुणनखंड कोष्ठकों से बाहर लेकर गुणनखंड कर लेते हैं। जो हमने 2 समूह बनाए हुए हैं, 2 पदों का एक समूह जो बनाया हुआ है, फिर उसमें हम देखते हैं साब गुणनखंड जो कोष्ठक के बाहर लेते हैं। ये हमारा चौथा चरण हो गया। फिर उसके बाद में हम आंसर को प्राप्त कर लेते हैं। आइए हम दिखाते हैं। पहले जैसे मैं आपको, ये हमारा समीकरण है, हमारा व्यंजक है ये x² + bx + c। अब जो c है, पहले स्टेप में क्या है, c के गुणनखंड करते हैं। c के गुणनखंड हमारे क्या है, p व q। फिर उसके बाद में जिनका योगफल p + q अथवा अंतर p - q जो b के बराबर हो, मीन्स इसके बराबर हो। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, c के गुणनखंड p + q अथवा p - q जो b के बराबर है, एवं जो c है, c के गुणनफल p q। ठीक, तो c के हमको फैक्टर करने हुए p q p + q। तो हमने यहाँ पे योगफल ले लिया, अंतर नहीं लिया, योगफल लिया। वो तो x² + b की जगह पे हम रखेंगे p + q। जो c है तो इसी के हमारे गुणनफल होते हैं p q, यहाँ p q रखेंगे। अब x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + px + qx + p q। इस तरह का ये सेकंड हमारा स्टेप है। तो हमको यहाँ पे 4 पद प्राप्त हो गए। अब 4 पदों में 2 समूह बनाते हैं हम। एक समूह हमारा ये हो गया, एक समूह हमारा ये हो गया। अब इसे हम साफ गुणनखंड कोष्ठक से बाहर निकाल लेते हैं, तो x + p x + q। तो इस तरह हम द्विघाती त्रिपद व्यंजक के गुणनखंड करते हैं। ये हमारे स्टेप हैं, ये 4 स्टेप है। 4 स्टेप के अकॉर्डिंग हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। अगर आपको इस तरह का मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल में कैसे क्या सॉल्व किया हुआ है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है x² + 30x + 125। इसमें क्या करना है, जो हमारा 125 है वो c के बराबर ही लिखा हुआ है। तो 125 का हम लेते हैं लासापा। लासापा निकालना सभी को आता है, अगर नहीं निकालना आता तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आप वीडियो हमारे देख सकें।
125 का लासापा निकालना, तो 5 से डिवाइड किया, 25 भी 5 से किया, 25, तब तक जब तक हमारा शेषफल 1 ना आ जाए। जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 5 × 5 × 5, अब हमें इसका योगफल लें जो हमें 30 के बराबर हो, या फिर हम इसका अंतर लें जो हमारा 30 के बराबर हो। तो योगफल ले सकते हो या फिर अंतर जो हमारा 30 के बराबर। तो हमें अंतर लेने से हमारा 30 के बराबर नहीं हो रहा, तो हमें इसका योगफल लेना होगा। तो योगफल हमारा क्या होगा, 5 + 25, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 30 के बराबर होगा, मीन्स इसके बराबर होगा। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, 5 + 25। तो 30 के स्थान पे रखेंगे 5 + 25, तो x² + 5x + 25x + 125। अब 4 पद प्राप्त हो गए। अब 4 पदों के 2 समूह बना लेते हैं इस तरह के, x + 5 + 25 x + 5। अब दोनों में कॉमन ले लेते हैं, x + 5 x + 25। तो इस तरह आप गुणनखंड कर सकते हैं। सेकंड हमारा क्या है, x² - 24x - 25। बस वही तरीका है, 25 के हम लासा पा लेते हैं, तो 25 25 हो गए, तो 25 में 25 का हम अंतर लेते हैं, 25 - 1, तो x² + x - 25 x - 25। बस वही पद समूह बनाएंगे, साथ गुणनखंड करेंगे और सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक था द्विघाती त्रिपद व्यंजक। इसको आपको ठीक से पढ़ना होगा, जो हमारे स्टेप हैं, स्टेप को आपको ठीक से पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। और जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है कि ये हमारा इस रूप में लिखा होता है, x² + bx + c के रूप में लिखा हुआ है। अगर आपको ये स्टेप ठीक से क्लियर हो गए हैं तो आप इसके फैक्टर आसानी से कर लेंगे। तो आज हमने इस वीडियो के जरिए आपको द्विघाती त्रिपद व्यंजक के बारे में बताया हुआ है, जो ये हमारा चर राशियों का गुणनखंड का सेकंड प्रकार है। अब इसका जो थर्ड प्रकार है हमारा पूर्ण वर्ग के रूप में गुणनखंड करना, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हमको बताएंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं या फिर इसके हम गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर ये आपको टॉपिक पसंद आया हो और टॉपिक अगर समझ में आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।